न्यायालय के द्वारा बेल पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप में और न्यायालय के निर्णय को मिसकोट करने के लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग चुके हैं। तो आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं? इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह सत्याग्रह किस लिए, मैं स्पष्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? आपने पिछड़ी जाति का अपमान किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए, या न्यायालय ने आपको सजा दी है तो न्यायालय के विरुद्ध है, या भारत के जिस नियम के तहत आपको उस सजा के कारण डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है उसके विरुद्ध है, या हिंसा में शामिल लोगों को आपने इसमें साथ में लिया है तो यह हिंसा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई लोकतंत्र के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह जिन लोगों में है और पिछड़ी जातियों के प्रति दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि बहुत दुख की बात है, यह किसी भी भारतीय के लिए पीड़ा की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में बैठकर डिनर खाते थे, जिसके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। तो वाकई कभी सपने में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के शौर्य और राष्ट्रभक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज फॉर हिम टू डिसाइड बिकॉज as per the laid down constitutional and legal procedure, he is having every right to move to higher court. So, whatever the decision of the court, we cannot predict whether he will get any relief from the higher court or not. We are not like that party, like the Congress, who considered themselves over and above the jurisprudence of the courts. अब ऐसे एक और बात बता दूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए अलग नियम होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। हमें याद आ गया पिछली सरकार में जब हम लोग जाते थे एयरपोर्ट पे, तो जो विशिष्ट अतिथियों के लिए लाउंज होता उसमें क्या लिखा रहता था? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, और नीचे लिखा रहता था श्री रॉबर्ट वड्रा। अलग विधान था परिवार के लिए। वही मानसिकता आज भी उनके ऊपर है। तिलमिलाहट इस बात की है कि मैंने अगर पिछड़ी जाति का अपमान भी कर दिया तो अलग कानून मेरे लिए होना चाहिए। वैसे तो मात्र कुछ महीने पुरानी तो बात है, पिछले साल जब एजेंडा यह था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और अशोक गहलोत जी ने ऐसा एजेंडा बदला कि भारत के इतिहास में पहला उदाहरण होगा कि जो पार्टी का संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो बागी हो जाए।